एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और हम कर रहे हैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स अल्फाबेट एल से, और ये हमारा अल्फाबेट एल का लास्ट पार्ट है। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 3। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारी कंप्लीट सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जेड, ये उसी का एक पार्ट है। आप अगर पूरी सीरीज देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करें लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले यहां पर प्रीवियस क्विज है, देखो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। ओके, रवि वॉज गेटिंग टू सीरियस अबाउट द गेम, सो हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम टू डैश एंड जस्ट हैव फन। यहां पर आंसर है हमारा सी, लाइटन अप। अब लाइटन अप का क्या मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में कम गंभीर होना, उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लेना और रिलैक्स करके एंजॉय करना, यहां पर ये मतलब हुआ। सो आंसर हियर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारे सामने लिव विद। लिव विद का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब कहां यूज होगा कि जैसी स्थिति है हमें उसको वैसा ही स्वीकारना पड़ेगा, इसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या मैं ये कहूं कि हम जितने लोग एनसीआर में रहते हैं अब हमें इस पोल्यूशन के साथ ही जीना है? कुछ नहीं हो सकता। वी हैव टू लिव विद द पोल्यूशन। किसी चीज या स्थिति को स्वीकार कर लेना और उसी के साथ जीना। इट मीन्स टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू डिस्पाइट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू रिसाइड विद समवन। किसी कठिन स्थिति को स्वीकार कर लेना या इसी के साथ रहना। नाउ शी हैज टू लिव विद द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसा हम यहां देख रहे हैं, उसका एक हाथ वगैरह कट जाए, तो हम क्या कहेंगे? नाउ he has to live with this handicap। मेरी मदर को घुटनों में बहुत दर्द होता है, now she's around 70, तो मैं क्या कहूंगी उनको? My mother has to live with the knee pain। Clear? We have to live with rising prices, we have to live with cutthroat competition, we have to live with abuses and misuse of social media। Clear? Live with। नेक्स्ट आगे देखो, लॉकअप। लॉकअप बिल्कुल सिंपल है। लॉकअप होता है ताला लगाकर बंद कर देना या कैद कर देना। इट मीन्स टू सिक्योरली क्लोज समथिंग विद अ लॉक और टू इम्प्रिजन समवन। किसी चीज को ताले से बंद करना या किसी को जेल में बंद करना। डोंट फॉरगेट टू लॉक अप द फ्रंट डोर व्हेन यू लीव। जब आप जाएं तो बाहर का दरवाजा बंद करना मत भूलना। Please lock up the office before you leave. Please lock up the store before you leave. Clear? Lock up. नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट हमारे सामने है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर के पास आप लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं है तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। सारी चीजें आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएंगी। सारे पीडीएफ, सारे वीडियो, सारी बुक्स, सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सारे टेस्ट्स। ओके, अब लॉन्ग फॉर होता है किसी चीज के लिए तरसना। ओके, जो लोग हमारे फौज में हैं, व्हाट डू दे लॉन्ग फॉर? दे लॉन्ग फॉर मीटिंग देयर फैमिली। क्लियर? यहां पर देखो, इट मीन्स टू स्ट्रांगली डिजायर और यर्न फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग विच इज डिस्टेंट और मिसिंग। किसी चीज की गहरी इच्छा करना या उस चीज के लिए तरसना। अ लॉट ऑफ पीपल लॉन्ग फॉर अ रिफ्रेशिंग कप ऑफ टी आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। बिल्कुल चाय के लिए। आई लॉन्ग फॉर अ ब्रेक फ्रॉम दिस रूटीन। ओके, वी लॉन्ग फॉर, एवरीबडी लॉन्ग्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, जहां शांति हो। अ वर्ल्ड फ्री ऑफ टेररिज्म, तरसना, लॉन्ग फॉर। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर बिल्कुल सिंपल है, किसी चीज की देखभाल करना। ये इजी है, ये तो आपने सुना होगा। इट मीन्स टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज की देखभाल करना। दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज। I looked after all the plants as gardening is my hobby. I look after my pet as if it is my child. A mother looks after her child with all the love, care and affection. Look after, simple, देखभाल करना।
अब हमारे सामने है लुक एट। लुक एट है ध्यान से देखना, एक तो ये है। ओके देखिए, इट मीन्स टू फोकस योर आईज ऑन समथिंग। मैं क्लास में आती हूं, व्हाट हैपेंस, आपको मैं क्या कहूंगी, लुक एट द बोर्ड। छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं, लुक एट द मून, लुक एट द रेनबो, लुक एट द क्लाउन, लुक एट द परफॉर्मर, लुक एट द स्क्रीन। जिस चीज की तरफ आपको ध्यान खींचना है, लुक एट, ये पहला तो ये है। इट मीन्स टू फोकस योर आईज ऑन समथिंग, किसी चीज को ध्यान से देखना। एवरीबडी लुक्ड एट द सन ड्यूरिंग द एक्लिप्स एज सच अ फिनोमिनन अकर्स वंस इन अ सेंचुरी। बिल्कुल सही। दूसरा देखो, लुक एट, इट मीन्स टू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग, थिंक अबाउट इट, कंसिडर इट। इसका अर्थ है कुछ करने से पहले ध्यान पूर्वक सोचना और विचार करना। आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, राधिका लुक्ड एट वेरियस जॉब ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखो, जब आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, जब आपके सामने विकल्प हैं, तो उनको देखना और जो बेस्ट है उसको छांटना, वहां पर भी लुक एट यूज हो जाता है। आई एम लुकिंग एट वेरियस स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव माई हेल्थ। आई एम एक्सप्लोरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनको देख रही हूं, उनको परख रही हूं और फिर मैं एक को चुन लूंगी। आई एम लुकिंग एट द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस रेंज फॉर अ मोबाइल फोन। क्लियर टू यू? इस तरह से ये दो जगह यूज होता है और ये दोनों ही यूसेज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। लुक एट, लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन होता है पलट कर, ओके, पलट कर जो पीछे चीजें हुई हैं उनको देखना, बीती बातों पर विचार करना, उनके बारे में सोचना। इट मीन्स इफ यू लुक बैक ऑन समथिंग, यू थिंक अबाउट अ पीरियड इन द पास्ट और एन इवेंट इन द पास्ट। आप उसको याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, जब आप किसी बीते हुए समय या बीती हुई घटना के बारे में याद करें। When I look back on my college days in Delhi, I am amazed at the great learning experiences I had. When I look back on my failures, I realize they have taught me a lot. When I look back on my hard work, I feel proud of myself. पलट कर देखना, आप क्या कहेंगे? When I look back on my teenage years, I feel sad because at times I have misbehaved with my parents. Look back. Clear? Look back on. चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन होता है, लुक डाउन ऑन किसी चीज को तुच्छ समझना, किसी चीज को नीची दृष्टि से देखना। It means to think that someone is not as good as you are or not as important as you are. इसका अर्थ ये सोचना है कि कोई व्यक्ति आपके जितना अच्छा नहीं है, आपके जितना महत्वपूर्ण नहीं है। She looked down on her new middle class neighbors. Yes, उसके जो नए मिडिल क्लास नेबर्स थे उनको तुच्छ सोचा। He looked down on the junior staff. They looked down on the manual laborers. They looked down on the new teacher. समझ में आया? Look down on. यहां पर है लुक फॉर, बिल्कुल सिंपल, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, आई एम लुकिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर। मेरे घर में क्या सबसे ढूंढा जाता है? वी आर लुकिंग फॉर द रिमोट्स। वेयर आर द रिमोट्स? द रिमोट फॉर द टीवी, द रिमोट फॉर द एसी, द कार कीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। इसका अर्थ है कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी मॉर्निंग आई हैव टू लुक फॉर माई मोबाइल एज आई डोंट कीप इट इन one place. Look for. Look forward to. Look forward to होता है किसी चीज का बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार करना। ओके मैं बहुत बेचैनी से आपका, अच्छा इसके बारे में एक चीज और आप याद रखिए। देखो यहां पर मैं आपको बताती हूं, पीपल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हॉलीडेज, यानी कि लोग बहुत बेचैनी से जो है छुट्टियों का इंतजार करते हैं। या देखो टू के बाद जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, राइट, जैसे फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन लुक फॉरवर्ड टू एक एक्सेप्शन है यहां पर, और यहां पर टू के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आएगी, याद रखना। ओके
आपके जो ग्रामर वीडियोस है वहां पर भी मैंने सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कराया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, गलत। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग विद यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मैरिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। यहां पर लुक फॉरवर्ड टू में उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। क्लियर? ओके, देखो यहां पर It means to feel happy and excited about something that is going to happen. किसी आने वाली चीज का उत्साह से इंतजार करना। I look forward to the holidays. I look forward to the weekends. I look forward to parties. I look forward to get-togethers. I look forward to trips, concerts, celebrations, etc. Look into. नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? लुक इनटू, और इसका मतलब होता है किसी चीज की जांच करना। ओके, इट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना, अनुसंधान करना। ओके, इफ यू लुक इन, आई विल लुक इनटू योर कंप्लेन एंड गेट बैक टू यू। लुक इनटू द केस, look into the matter, look into the issue, look into the problem, look into the question, look into the circumstances, look into the allegations. Look up, ढूंढने की कोशिश करना। It means to try to find out something by looking in a reference book or a reference website. मान लीजिए कि मैं आपसे कोई वर्ड बोलती हूं, मान लीजिए मैं आपको वर्ड दे देती हूं स्प्यूरियस, कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, चाहो तो डिक्शनरी में देख सकते हो। तो मैं आपसे क्या कहूंगी? यू कैन लुक अप द डिक्शनरी, क्योंकि यू आर लुकिंग इन अ रेफरेंस बुक। किसी संदर्भ पुस्तक या संदर्भ वेबसाइट को देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश करना। यू कैन लुक अप द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन लुक अप द डेट्स ऑन देयर वेबसाइट। क्लियर? ओके, look up the word, look up the meaning, look up the telephone number in the directory, look up the address, look up the information. इन सब के साथ ही हम lookup को यूज कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि आपको एक रेफरेंस बुक में वो जो चीज है वो ढूंढनी है। ठीक है? शी लुक्ड अप द ट्रेन शेड्यूल ऑन द वेबसाइट। क्लियर टू यू? लुक अप। अब हमारे सामने है एक और लुकअप, और देखो उस लुकअप और इस लुकअप में क्या फर्क है? यहां पर गैप नहीं है, इट इज वन वर्ड। और यहां पर देखो क्या है? यहां पर गैप है। क्या गैप होने से भी मीनिंग बदल जाएगा? बेहतर होना, बेहतर होना। लुक अप, बेहतर हो जाना। टू शो साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट, हिज हेल्थ इज लुकिंग अप, द वेदर इज लुकिंग अप। ओके, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज लुकिंग अप, यानी कि बेहतर हो रही है। इट इज इंप्रूविंग, इट इज इंप्रूविंग, सुधार हो रहा है। आफ्टर अ रफ स्टार्ट थिंग्स आर लुकिंग अप, थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर द स्टार्टअप नाउ। Okay, our relationships are looking up. Business is looking up as the festive season is around the corner. Looking up. Clear? लीजिए, अल्फाबेट L जो है हमारा खत्म हुआ, और अब मैं आपको ले आई हूं क्विज फॉर द डे पर। Okay, you have to fill in the blank space. We dash your reply at the earliest. We look forward to. We are looking at. We look forward या looking forward to, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, और आपको मुझे इनमें से एक जो है, जो आपको करेक्ट लगता है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई भी इंसान अगर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश आएगी, राइट, तो उनको आप हमारे चैनल के बारे में बताइए। कोई भी इंसान ऐसे ही अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है, भले ही वो 10 साल से लेकर 70 साल तक हो, उन्हें भी हमारे बारे में बताइए। लेट्स हेल्प वन अनदर। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।